नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम प्राचीन इतिहास से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे। ये सारे के सारे एमसीक्यूज इससे पहले वाली क्लास से संबंधित है। देखिए प्रश्न, वैदिक साहित्य में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो वैदिक साहित्य में हरियाणा को भारतीय वैदिक सभ्यता का पालना कहा गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषा के अनुसार हरि प्लस अयाना का क्या अर्थ है? तो देखिए हरि का मतलब होता है विष्णु और अयाना का मतलब होता है निवास स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु का निवास स्थान। अगला प्रश्न देखिए, हर प्लस अयाना शब्द में हर किस देवता का प्रतीक है? देखिए हर यहाँ पे शिव देवता का प्रतीक है। हर का मतलब होता है शिव और अयाना का मतलब होता है निवास, यानी कि शिव का निवास स्थान। अगला प्रश्न देखिए, किस विद्वान ने हरियाणा शब्द का अर्थ हरि प्लस अरण्य बताया है? तो वो चार विद्वान थे, मुरलीचंद शर्मा, सुखदेव सिंह छिब, मुन्नीलाल और अजय फड़के। ऑप्शन में मुरलीचंद शर्मा है और अजय फड़के, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, भगवान विष्णु की नाभि से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कमल का फूल। देखिए क्षीर सागर में विष्णु आराम करते समय इनकी नाभि से क्या है, कमल का फूल उत्पन्न हुआ था और कमल के फूल से ही भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, कुरुओं द्वारा खोदे गए और पानी से भरे स्थान को आज क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म सरोवर। देखिए ब्रह्मा ने जिस स्थान पर बैठकर तपस्या की थी उस स्थान को कुरुओं ने खोदकर पानी भर दिया और पानी से भरा यह स्थान आज के समय ब्रह्म सरोवर कहलाता है, जो कि कुरुक्षेत्र में है। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर केसी यादव। अगला प्रश्न है, सर छोटू राम ए पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा मदन गोपाल। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। देखिए हरियाणा का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में किया गया है और ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रजंतम या रज हरियाणे बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रज हरियाणे या रजंतम हरियाणे। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में हरियाणा के नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए ऋग्वेद के 8वें मंडल के 25वें श्लोक की ऋचा संख्या 22 पर हरियाणा के नाम का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, अथर्ववेद और मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त, ब्रह्मा की उत्तर वेदी, ब्रह्म ऋषि या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, सरस्वती और दरसती नदियों के बीच फैला हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मावर्त। हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ब्रह्मावर्त, जो कि अथर्ववेद और मनुस्मृति में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कुरुओं द्वारा सबसे पहले किस उद्देश्य से इस क्षेत्र या कुरुक्षेत्र को खोदा गया था? तो देखिए आर्यवंशी कुरुओं द्वारा सबसे पहले कुरुक्षेत्र को कृषि के उद्देश्य से खोदा गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, बहुधान्य का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यंत समृद्ध भूमि। अगला प्रश्न देखिए, कुरुओं द्वारा सबसे पहले उपजाई गई जमीन को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदिरूपा। अगला प्रश्न देखिए, नकुल दिग्विजयम ग्रंथ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभा पर्व से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, नकुल का सामना किन लोगों के साथ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नकुल का सामना रोहतक के लोगों के साथ हुआ था और रोहतक को जीतकर नकुल सिरसा की ओर गया था। अगला प्रश्न देखिए, नकुल दिग्विजयम ग्रंथ में हरियाणा का क्या नाम बताया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दसारण। दसारण का मतलब होता है 10 किले। दसारण का क्या अर्थ बताया गया है? दसारण का अर्थ होता है 10 किले। 23 नंबर प्रश्न देखिए, स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाणा का क्या नाम बताया गया है? तो स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाणा का नाम हरियाला बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, वर्धन काल में नागवंश के शासकों ने हरियाणा को क्या नाम दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीकंठ जनपद, और श्रीकंठ जनपद की उस समय राजधानी थानेसर थी। अगला प्रश्न देखिए, श्रीकंठ जनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा थानेसर। अगला प्रश्न देखिए, अखंड प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा धरणीधर। देखिए अखंड प्रकाश पुस्तक धरणीधर द्वारा रचित थी और इस पुस्तक में हरियाणा का नाम हरि बाणक बताया गया था। अगला प्रश्न देखिए, धरणीधर की पुस्तक में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरि बाणक।
अगला प्रश्न देखिए, पाषाण जरीव ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीधर, और श्रीधर ने अपने ग्रंथ में हरियाणा का नाम हरियाणाए बताया है। अगला प्रश्न देखिए, पाषाण जरीव ग्रंथ में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणाए। अगला प्रश्न देखिए, किस अभिलेख में हरियाणा का नाम हरिताणक मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बिजोलिया अभिलेख, जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ था, और इस अभिलेख में हरियाणा का नाम हरिताणक बताया गया है। प्रश्न देखिए, चाहमन या चौहान अभिलेख में हरियाणा का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हरियाणा। चाहमन अभिलेख या चौहान अभिलेख राजस्थान से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पालम बावली अभिलेख में हरियाणा को क्या कहा गया है? देखिए, पालम बावली अभिलेख दिल्ली से प्राप्त हुआ था, और इस अभिलेख में हरियाणा को हरियाणाइक बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 1328 ईस्वी के अभिलेख में हरियाणा को क्या बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा धरती का स्वर्ग। देखिए, यह अभिलेख मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, राहुल सांकृत्यान ने हरियाणा को क्या नाम दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हरिदाणक्य। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्याना, यानी कि आर्यों का घर कहा है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या नाम दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अबीर याना। अगला प्रश्न देखिए, विद्वान यदुनाथ सरकार ने हरियाणा के लिए क्या नाम दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाला। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा या हवम यानी कि लूटपाट का केंद्र नाम हरियाणा को किसने दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाराज कृष्ण। अगला प्रश्न देखिए, विद्वान वासुदेव ने हरियाणा को क्या नाम दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, GR भंडारकर के अनुसार हरियाणा का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिताना। अगला प्रश्न देखिए, जयचंद्र विद्यालंकर ने हरियाणा को क्या कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणक। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा ए हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SC मित्तल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल इन हरियाणा 1919 से लेकर 1947 तक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बसु के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत के अनुसार दिल्ली के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उस समय दिल्ली के आसपास का क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाता था। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर अवस्थी के अनुसार हरियाणा नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद से। अगला प्रश्न देखिए, रोहतक को जीतने के बाद नकुल किस ओर गए थे? तो रोहतक को जीतने के बाद नकुल सिरसा की तरफ गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, आयनिक नाम हरियाणा को किस विद्वान ने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर नानक चंद शर्मा के द्वारा यह नाम दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषा के अनुसार अरण्य का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरण्य का मतलब होता है जंगल। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद के 8वें मंडल के 25वें श्लोक में हरियाणा का क्या नाम उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रज हरियाणे। आज का अंतिम प्रश्न देखिए, भगवान ब्रह्मा ने जिस स्थान पर तपस्या की थी उसे क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्म सरोवर। देखिए, ब्रह्मा ने जिस स्थान पर बैठकर तपस्या की थी उस स्थान को कुरुओं ने खोदकर पानी भर दिया था, और पानी से भरा यह स्थान आज के समय में ब्रह्म सरोवर कहलाता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।